हम आज न्याय निगमन के अंतर्गत कथन और निष्कर्ष से संबंधित एक्सरसाइज को हल करेंगे कि इस तरीके के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। इससे पहले हमने पिछली कक्षा में कथन और निष्कर्ष के बारे में सीखा हुआ था कि इस तरीके के प्रश्नों को किस टाइप से हल किया जाता है। तो देखते हैं, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी पहले नंबर का सवाल। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि आपसे कहा गया कि कथन में लिखा होगा, पहला कथन कैसा दिया गया है, सभी केक आइसक्रीम है, और दूसरा कथन लिखा हुआ है सभी आइसक्रीम टॉफी है, और आपका पहला निष्कर्ष लिखा हुआ है कि सभी केक टॉफी हैं, और दूसरा निष्कर्ष लिखा हुआ है सभी टॉफी आइसक्रीम है। तो आपको मैंने बताया था जब कभी इस तरीके के प्रश्न दिए जाएं तो आपको बेटा सबसे पहले कथन से आपको क्या करना है कि वेन डायग्राम चित्र को बनाना है। तो कथन से आप वेन डायग्राम चित्र को बनाएंगे। कैसा लिखा हुआ है, सभी केक आइसक्रीम है। तो मैंने आपको बताया था कि आप थोड़ा ये ज्ञान रख लीजिए कि आपको अगर बेटा ए दिया गया है, अगर इस सर्किल के अंदर सर्किल दिया गया है, तो मैंने आपको बताया था कि इसको हम बेटा जब कभी भी बेटा सभी लिखा होगा तब आपको इसको ऐसे रिप्लेस किया जाता है, यानी कि प्रेजेंटेड किया जाता है। अगर बेटा कभी भी आपका बेटा कुछ शब्द लिखा होगा तो आपको बेटा क्या करना है, यदि 3 दिए गए हैं तो 3 के लिए कुछ के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। अगर बेटा आपको अलग शब्द लिखा हुआ है तो अलग के लिए बेटा आपको क्या करना है, ऐसा दिया और ऐसा दिया। ठीक है, 3 सर्कलों को अलग अलग बनाएंगे। यदि बेटा आपको सर्किल ऐसा लिखा हुआ है और जब कभी भी सभी शब्द लिखा होगा तो आपको बेटा सर्किल ऐसा ही बनाना है। इससे बेटा निष्कर्ष और क्या निकालते हैं आप देखिएगा। अगर बेटा हम कभी भी अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो हमेशा बेटा आपका आंसर हमेशा सभी में होना है। यदि बेटा हम अंदर से ही बाहर की ओर जाते हैं, अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो आपका आंसर, बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो हमेशा बेटा आंसर कुछ में आएगा, और जब कभी भी हम बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो कभी भी बेटा सभी कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने ये देखा कि जब कभी भी बेटा अंदर से हम बाहर की ओर जाते हैं तो आपके 2 कंक्लूजन निकलते हैं, एक आपका सभी का और एक बेटा आपका कुछ का। ठीक है, तो आप इस सवाल को देखिएगा। अब प्रश्न नंबर 1 देखिए। प्रश्न नंबर 1 में आपसे कहा गया कि सभी केक आइसक्रीम है। तो आपको सभी दिया गया है और केक है और आइसक्रीम है। इसका मतलब है कि बेटा क्या है कि केक बेटा अंदर बनाएंगे और बाहर क्या बनना है, आइसक्रीम। एक केक होगा और बाहर बेटा क्या बनाना है, आइसक्रीम। फिर क्या दिया गया, पहले कथन के अनुसार आपने लिखा हुआ है। दूसरे कथन में क्या लिखा हुआ है कि सभी आइसक्रीम टॉफी हैं। आप बेटा क्या करेंगे, सभी जब कहा जाए तो मैंने आपका कहा था कि सर्किल के ऊपर सर्किल बनाना है। तो आपको आइसक्रीम, सभी आइसक्रीम क्या है बेटा, लिखा है टॉफी। तो यहाँ पे बेटा आप क्या लिखेंगे, टॉफी। तो आपने क्या किया कि कथन से हमने वेन डायग्राम चित्र को बनाया। अब इस वेन डायग्राम से हम क्या करेंगे, निष्कर्ष को देखेंगे। तो पहला निष्कर्ष क्या लिखा हुआ है कि सभी केक टॉफी हैं। सभी केक टॉफी हैं। सभी केक से आप कहाँ की ओर जा रहे हो, अंदर से बाहर की ओर जा रहे हो। तो मैंने आपको लिखा है, यहाँ पे बताया हुआ है कि जब कभी भी बेटा आप अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो क्या आंसर निकलता है, सभी। तो यहाँ पे बेटा क्या लिखा हुआ है कि सभी केक टॉफी हैं। तो केक बेटा ए है, टॉफी आपकी बाहर है। इसका मतलब है कि जो पहला निष्कर्ष है वो कैसा है बेटा, आपका सही। जो ए आपका पहला निष्कर्ष दिया गया है, सभी केक टॉफी है, ये आपका बेटा सही। अब दूसरा निष्कर्ष देखिए क्या लिखा हुआ है कि सभी टॉफी आइसक्रीम है। तो सभी टॉफी बेटा कहाँ लिखा है, ऊपर लिखा है, ए वाला है आपका टॉफी का गोला। आप बेटा अंदर की ओर आ रहे हैं, यहाँ पे लिखा सभी टॉफी आइसक्रीम है। तो टॉफी से बेटा आप आइसक्रीम की ओर आओगे। ये बेटा दूसरा सर्किल जो दिया वो आइसक्रीम का दिया है। तो आपको मैंने बताया जब बेटा आप बाहर से अंदर की ओर आए, बाहर से
अंदर की ओर आए तो आपका बेटा सभी कभी भी नहीं होता है। किस में होता है? वो कुछ में होता है। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, सभी लिखा है। तो इसका मतलब है जो आपका बेटा दूसरा निष्कर्ष है वो कैसा है? गलत है। तो इस तरीके से बेटा इन प्रश्नों को हल किया जाता है। ठीक है, उतार लीजिएगा है।